जय श्री राम आप सभी को। कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कि न्यूज चैनलों में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठ के सामने आया है जो कि हमारे महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या हम कोई भाषा नहीं जानते हैं और हम उस राज्य में जाते हैं जहां उस राज्य की भाषा हमें जानकारी नहीं है, तो क्या हमें उस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है? और नहीं है तो ये अधिकार छीन कौन रहा है? कौन सा ऐसा दोगला राजनीतिक पार्टी है जो इस तरीके की राजनीति का विक्टिम कार्ड खेल रहा है? पर लड़ाई और घेरकर पिटाई में अंतर है। महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने पीटने का एक बहाना तय कर रखा है। यह है कि आप मराठी नहीं बोलोगे तो पीटे जाओगे। पीटने में सबसे ज्यादा आरोप राज ठाकरे के दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़े लोगों पर है। महाराष्ट्र में ये बहुत जोरों पे चल रहा है कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ कोई जगह नहीं है। क्या हम महाराष्ट्र वालों से पूछते हैं कि आप अगर किसी अलग राज्य में जाते हैं और आपसे ये चीज दोहराई जाए तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा? क्या आप अपने भाषा को लेकर प्राउड फील करेंगे कि आपको अपने ही देश में किसी भाषा को लेकर, जो कि कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, और उस भाषा को लेकर आपको लताड़ा जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये हम महाराष्ट्र के जनता से पूछना चाहते हैं। महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी भाषा तो आनी ही चाहिए, कंपलसरी। मराठी भाषा तो एक महाराष्ट्र है ना, तो मराठी भाषा आना चाहिए, बस आना चाहिए। ओके। हाँ। इन केस फ्यूचर में हाँ। आप कभी पंजाब जाते हो किसी काम हाँ। से, राजस्थान जाते हो, हाँ। किसी भी शहर में जाते हो, किसी भी देश में जाते हो, तो आपको अगर ऐसा बोला जाए यहाँ है तो यही की भाषा बोल, तो क्या फील होगा आपको? ये तो गलत चीज है। थैंक यू सो मच। ओके। विशाल, राइट? और हम सब बिहारी कल को ये ठान लें कि कोई भी महाराष्ट्र से बिहार आता है तो ये बात जरूर पूछना है कि का तोरा भोजपुरी आवेला, और भोजपुरी ना आवेला तो तू कैसे आगी ले। और चार तबड़ा तोरा मुंह में देला के बाद ये बैकग्राउंड पे गाना सेट कर दिया जाओ कि आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, तो तोरा कैसा लगे? बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है, जो महाराष्ट्र में आए हो, हाँ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? धंधा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? भाई ये सुन के भी कितना अजीब लग रहा है ना कि महाराष्ट्र सारे काम छोड़कर और अपने राज्य भाषा को प्रमोट करने में लगा है, जो कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ, हम बिहार से हैं, भोजपुरी सबको आती है। नहीं आती है तो क्या हम उससे पूछते हैं कि तुम्हें भोजपुरी नहीं आती है तो तुम हमारे यहाँ मत आओ, तुम हमारे बिहार में कदम ना रखो? ये कौन सा सवाल है भाई? महाराष्ट्र को इस बात के लिए शर्म आना चाहिए कि ऐसा दुर्व्यवहार उसके राज्य में किया जा रहा है, जबकि नहीं करना चाहिए। बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का नाही येत? नहीं आता। कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोला तो? मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला. नहीं का नाही बोलणार तू मराठी? आता मुझे. का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। मग महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं आता मेरा खुद का घर है। इकडनं निघायचं मेरे खुद का महाराष्ट्रातून. घर है। महाराष्ट्रातून मेरी निघायचं. मर्जी से रहती क्यों? हूँ। मेरे खुद का घर है। किधर का? मेरा किधर? खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का भी आप है। फिर? मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात भी है। करने का? मैं करूंगी। मराठी में बात कर, क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरा से बात, ओके। मेरी मर्जी। भारतीय संविधान ये अधिकार देता है कि आप कहीं से भी हो और कोई भी हो, आप अपने भाषा में बात कर सकते हैं। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने भाषा में बात कर सकता है। वो सभी भाषा को सम्मान दे और सम्मान करे। आणि मराठी शिकते बाबा, ए दादा, मराठी सीख, मराठी सीख. मराठी मग क्या हाँ? यूपी का मराठी नहीं आता है सीखने का? नहीं तो धंधा बंद कर, तो शेटर बंद करूँ क्या तेरा? बंद करूँ शेटर? मराठी सीख. अरे मराठी कैसे सीखे? मैं बंद कर. ए क्या बोला, आज बोल रहा हूँ, कल से मेरे को मराठी आना चाहिए, नहीं तो ये तेरा शटर बंद. एक दिन दो दिन मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है सिर्फ। अरे इतना मारेगा ना अभी. मराठी सीखना, मराठी. ये बात सही है, लेकिन हाँ। एक दो दिन में आदमी नहीं सीख पाएगा ना, हाँ, टाइम लगा सीखने का. ट्राई करो, ट्राई. हाँ वही बात है ना। हाँ, नहीं तो मार खाएगा इधर. वापस 10 दिन के बाद में आने वाला 15 दिन. मराठी सीखना, मराठी. किसको बोलने का बोल दे, तेरे शेठ को क्या बोलने का, नहीं तो दुकान बंद कर तेरा. बिहार में जा. बाकी मेरे तरफ से इतना ही। जय श्री राम आप सभी को। मैं चाहता हूं कि आप इस दोगलेपन की राजनीति में ना फंसे और अपने देश की तरक्की में हाथ बटाएं। जय श्री राम,
हर हर महादेव। महाराष्ट्र में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को एक कपल ने इतना ज्यादा तंग कर दिया कि जब तक मराठी नहीं बोलोगे तब तक हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे। वहीं कर्नाटका में जब एक बैंक एम्प्लॉय ने हिंदी में बात करी तो एक कस्टमर उन पे इतना ज्यादा भड़क गया दैट यू आर इन कर्नाटका, यू शुड ओनली स्पीक कन्नड़। और ऐसे इंसिडेंट्स आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पे आउटरीच भी हो रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन एक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि अभी जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और हमारी आर्मी हमें बचाने के लिए गई थी, तब तो आप बड़े नारे लगा रहे थे कि जय हिंद, वी स्टैंड इन यूनिटी विद द आर्मी। लेकिन अगर तब वहां पे आर्मी वाला सोचने लगे कि मैं तो पंजाब का हूं, सिर्फ पंजाबियों को बचाऊंगा, या मैं गुजरात से हूं, सिर्फ गुजरातियों को बचाऊंगा, तब आपका क्या हाल होगा? अच्छा, आप कहीं फंस गए, कहीं दंगे हो गए, राइट्स हो गए, पुलिस आपकी हेल्प के लिए आई, तो तब आप क्या उस पुलिस वाले को बोलते हो कि आपकी मदद सिर्फ तभी लूंगा जब आप मेरी लैंग्वेज बोलोगे? या फिर आपको कोई हार्ट अटैक आ गया, आप हॉस्पिटल पहुंचते हो, तो तब आप क्या उस डॉक्टर से बोलोगे कि डॉक्टर साहब मेरी जान तभी बचाना जब आप मेरी भाषा में बात करोगे? तो वैसे तो हम सारी दुनिया में जाके नारा देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, दैट द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, लेकिन यहां अपनी पेटी ईगो के चक्कर में हम इंडियंस एक दूसरे को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स ट्रूली शेमफुल। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट?